अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लोजर ऑफ अ सेट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज क्लोजर के ऊपर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम। इसका यह मतलब है कि हमने सेट के क्लोजर के लिए प्रूव करना है कि जो सेट का क्लोजर है वो बराबर होता है उस सेट और उस सेट के डिराइव्ड सेट के यूनियन के। तो ये क्योंकि दो सेट हैं, दो सेट्स को हमने आपस में बराबर प्रूव करना है, तो दो सेट्स को जब हमने बराबर प्रूव करना होता है तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हम एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाते हैं और दूसरे को हम पहले का सबसेट दिखाते हैं। तो यहां पे भी हम यही करेंगे। एक बार हम इस क्लोजर को इस सेट का सबसेट दिखाएंगे, दूसरी बार हम इस सेट को इस क्लोजर का सबसेट दिखा देंगे। तो हम अपनी पहली साइड प्रूव करते हैं। तो क्योंकि जो सेट ए होता है वो अपने क्लोजर का सबसेट होता है, क्योंकि जो क्लोजर है वो उसके सारे क्लोज्ड सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन है, इसलिए सेट ए उस एक क्लोजर के अंदर कंटेन कर जाता है। तो इसको अब नाम दें एक्सप्रेशन 1 का, ये हम आगे जाके यूज करेंगे। उसके बाद हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो जो पहला सेट है उसका डिराइव्ड सेट भी दूसरे सेट के डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा। तो यहां पे सेट ए बार का सबसेट है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट है वो इसके डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा। तो हम इसकी हेल्प से ये लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट जो इसका डिराइव्ड सेट है ए प्राइम वो इसके डिराइव्ड सेट ए बार के प्राइम का सबसेट होगा। और इसको अब नाम दें एक्सप्रेशन नंबर 2 का। उसके बाद क्योंकि जो सेट ए बार होता है या एक क्लोजर होता है वो क्लोज्ड सेट्स का एक इंटरसेक्शन है, तो इसलिए वो खुद एक क्लोज्ड सेट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं एज ए बार इज क्लोज्ड, क्योंकि ये एक क्लोज्ड सेट है। तो क्लोज्ड सेट के लिए हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो क्लोज्ड सेट है उसके अंदर उसका डिराइव्ड सेट कंटेन करता है। तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा ए बार प्राइम ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, क्योंकि ये क्लोज सेट है। तो इसीलिए इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स का सेट है, इसका जो डिराइव्ड सेट है, दिस इंप्लाइज दैट वो इसके अंदर कंटेन करता है। इसको आप नाम दें एक्सप्रेशन नंबर 3 का। उसके बाद आप एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 3 को अगर यूज करें, सो वी कैन राइट 2 and 3 इंप्लाई दैट। अब ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने इस तरह से लिखा है कि जो ए प्राइम है ये सबसेट है ए बार के प्राइम का, और उसके बाद जो ए बार प्राइम है ये आगे जाके सबसेट है एक क्लोजर का। तो इसीलिए इसको आप पहले इसका सबसेट लिखें और फिर इसको आप फर्दर ए बार का सबसेट लिखें, जैसे हमने ये किया है। ए प्राइम इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर प्राइम एंड ए क्लोजर प्राइम इज फर्दर सबसेट ऑफ ए क्लोजर। इन दोनों को मिला के हमने ये वाले एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आप ये करें कि आपको अब क्या चाहिए। इसके अंदर हमें ये चाहिए कि हमने ए यूनियन ए प्राइम को सबसेट दिखाना था एक क्लोजर का, तो इसलिए हम इस दरमियान वाले जो मिडिल टर्म है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये टर्म आगे इसका सबसेट है। तो आप इस टर्म को इग्नोर करें तो ये टर्म भी इसका सबसेट बन जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो ए प्राइम है ये सबसेट है एक क्लोजर का। इसको अब नाम दें एक्सप्रेशन नंबर 4 का। अब आप यूज करें उस पहली एक्सप्रेशन को जिसका मैंने कहा था कि इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। आप यूज करें एक्सप्रेशन 1 को। एक्सप्रेशन 1 के अंदर हमें ये पता है कि जो सेट ए है ये सबसेट होता है ए क्लोजर का, और ये एक क्लोजर का क्योंकि सबसेट है, और हमने एक्सप्रेशन नंबर 4 के अंदर ये प्रूव किया है कि जो ए प्राइम है ये भी एक क्लोजर का सबसेट है। तो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 4 हमें ये बताती हैं कि सेट ए भी एक क्लोजर का सबसेट है और सेट ए प्राइम भी सेट ए क्लोजर का सबसेट है। क्योंकि दोनों सेट्स उसके सबसेट हैं, तो आप इन दोनों का अगर यूनियन भी ले लें तो उस यूनियन के अंदर आपने सेट ए और सेट ए प्राइम के सारे मेंबर्स एक ही बार लिखने होंगे, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी एक क्लोजर का सबसेट होगा। तो आप इस एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 4 को मिला के आप ये लिख सकते हैं कि 1 and 4 इंप्लाइज दैट ये जो सेट ए है और सेट ए प्राइम है ये दोनों क्योंकि एक क्लोजर के यूनियंस हैं, इन दोनों के मेंबर्स उसमें पहले से कंटेन करते हैं। तो जब आप इनका यूनियन लेंगे ए का और ए प्राइम का 1 and 4 की हेल्प से, तो ये भी एक क्लोजर का सबसेट हो जाएगा। ये आपने अपने क्वेश्चन की जो पहली साइड थी या एक साइड थी वो आपने प्रूव कर लिया। इसके अंदर हमने दो सेट्स को बराबर करना था। हमने एक सेट को इस सेट को हमने इसका अब सबसेट दिखा दिया है कि ये जो ए यूनियन ए प्राइम है ये सबसेट है एक क्लोजर का। अब हम अपना अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट के अंदर हम इसको दिखाएंगे कि ये इस सेट का सबसेट है। अगले पार्ट के अंदर हम एक रिजल्ट यूज करेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट का। जो क्लोजर है और जो बाकी क्लोज्ड सुपर सेट होते हैं उस सेट ए के, उनके दरमियान एक रिलेशन है जो कि हमने इधर लिखा हुआ है। वी नो दैट इफ एफ इज एनी क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए देन ए इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर and its closure is further contained in that closed superset of A। इसका मतलब ये है
कि ये बात स्टैब्लिश्ड है कि जो भी क्लोजर होता है किसी सेट का वो उसका सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट होता है, क्योंकि क्लोजर आप उस वक्त लेते हैं जब आप उसके सारे क्लोज्ड सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं और उसके रिजल्ट में जो सेट आता है वो बाकी सारे क्लोज्ड सुपर सेट से छोटा होता है, क्योंकि वो उनके सारे कॉमन पॉइंट्स आपस में कंटेन कर रहा होता है, उसके अंदर कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि आप कोई भी अगर उसका क्लोज्ड सुपर सेट ले लें तो सेट ए पहले कंटेन करेगा अपने क्लोजर के अंदर और उसका जो क्लोजर है ये फिर आगे जाके कंटेन करेगा उस क्लोज्ड सुपर सेट के अंदर, क्योंकि जो भी क्लोज सुपर सेट होगा वो क्लोजर से बड़ा होगा, क्योंकि जो क्लोजर है वो उसका सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट होता है। उसके बाद हमारे ये जो एक्सप्रेशन नंबर 6 है इसके अंदर क्लोज्ड सेट एफ की जगह हम अपने मतलब की एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि हमें इस सेट एफ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए यूनियन ए प्राइम से, और ए यूनियन ए प्राइम को हम पहले ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये एक क्लोज्ड सेट है। तो इसका जो क्लोज्ड सेट होना है इसी फैक्ट को हम यहां पे अब यूज करते हैं। यहां पे हम इसको ऐसे यूज करेंगे, एंड ए यूनियन ए प्राइम इज आल्सो क्लोज्ड, ये एक क्लोज्ड सेट है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ये क्योंकि क्लोज्ड है। सो इन एक्सप्रेशन 6 वी पुट f इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन 6 है ये सारे क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए उन सब के लिए ये होल्ड करती है, क्योंकि आप यहाँ पे f लिख रहे हैं तो इसकी जगह आप ये वाला क्लोज्ड सेट लिख लें, आप लिख लें f इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम। तो जब आप एक्सप्रेशन 6 के अंदर f की जगह ये वाला क्लोज्ड सुपर सेट ए का लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन 6 इंप्लाइज दैट कि सेट ए जो है ये सबसेट है अपने क्लोजर का, और इसका जो क्लोजर है ये फर्दर सबसेट होता है सेट ए के किसी क्लोज्ड सुपर सेट का। तो हम कंसीडर कर रहे हैं सेट ए का ये वाला क्लोज्ड सुपर सेट, तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि सेट ए का क्लोजर आगे जाके इस क्लोज्ड सुपर सेट का सबसेट है, क्योंकि अब यहां पे हमने रिलेशन बताना है सेट ए क्लोजर और ए यूनियन ए प्राइम के दरमियान। तो यहां पे जो सेट ए लिखा हुआ है ये इररेलेवेंट है, सेट ए इसका सबसेट है और ये आगे जाके इसका सबसेट है, तो आप इसको अब इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका सबसेट है। सो दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए प्राइम। तो आप ये देखें कि क्वेश्चन की अब दूसरी साइड भी प्रूव हो गई है। पहली साइड के अंदर हमने इसको इसका सबसेट प्रूव किया था एक्सप्रेशन नंबर 5 के अंदर, और हमारी अब जो दूसरी एक्सप्रेशन है इसको हमने नाम दिया एक्सप्रेशन नंबर 7 का। एक्सप्रेशन नंबर 7 के अंदर आपने एक क्लोजर को सबसेट प्रूव कर दिया है ए यूनियन ए प्राइम का। तो हमने जो स्टार्ट में क्राइटेरिया सेट किया था कि ये दोनों साइड्स के ऊपर सेट्स मौजूद हैं, इनको अगर हमने बराबर प्रूव करना है तो हमने एक को दूसरे का सबसेट दिखाना है और दूसरे को हमने पहले का सबसेट दिखाना है, तो हमने वही काम अब कर दिया है। एक्सप्रेशन 5 के अंदर हमने ए यूनियन ए प्राइम को एक क्लोजर का सबसेट दिखाया, एक्सप्रेशन नंबर 7 के अंदर आपने एक क्लोजर को ए यूनियन ए प्राइम का सबसेट दिखाया। तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को अब यूज करें, एक्सप्रेशन 5 एंड एक्सप्रेशन 7 हियर इंप्लाइज दैट ये जो एक क्लोजर है ये बराबर है ए यूनियन ए प्राइम के, क्योंकि एक साइड दूसरे की सबसेट और दूसरी साइड पहले की सबसेट है। तो आपने एक क्लोजर को ए यूनियन ए प्राइम के बराबर प्रूव करा दिया है। उसके बाद आप लिखे हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने वही काम किया है कि हमने जब दो सेट्स को बराबर प्रूव करना था तो एक को हमने दूसरे का सबसेट दिखाया, दूसरे को पहले का सबसेट दिखाया। इसके अंदर हमने कुछ फैक्ट्स यूज किए हैं। फैक्ट हमने ये यूज किया है कि ए यूनियन ए प्राइम एक क्लोज्ड सेट है। उसके बाद दूसरा फैक्ट हमने ये यूज किया है कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उनके जो डिराइव्ड सेट्स हैं उनमें पहले सेट का डिराइव्ड सेट दूसरे सेट के डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा। एक और फैक्ट हमने यूज किया है कि जो क्लोज्ड सुपर सेट्स होते हैं और जो क्लोजर होता है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, ये वाली एक्सप्रेशन हमने यूज की है। और इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन के एंड की तरफ पहुंचे और क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new question on closure of a set.